नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शुक्ला एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस लर्नो हब में। तो जैसे कि अभी भी मेरे पास कई बार सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आईएसडीसी कॉलेज की कट ऑफ बताइए, सर सीएमपी डिग्री की जो कट ऑफ निकली है वो बताइए, कैसे मेरा इसमें शो नहीं कर रहा है, ये मतलब तमाम तरह की दिक्कतें बता रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अभी जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, 6 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अभी तक उसमें एडमिशन चल रहे हैं और ये हमारा महीना नवंबर आने वाला है। अक्टूबर अपने ख़त्म होने के लास्ट स्टेज पे है। तो दिसंबर में फर्स्ट दिसंबर के फर्स्ट या नवंबर के लास्ट वीक में आपके पेपर होने हैं। तो अगर आप चाहें भी तो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 सत्र के जो पेपर्स हैं उनको उठा के स्टडी किया और उनसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे अगर, तो इतने से ही आप 75 नंबर नहीं तो 70 नंबर तो गेन ही कर जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं। रीजनेंस में दोस्तों कई बार शॉर्ट क्वेश्चन और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी बना देता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका फेजन रूल है। फेजन रूल से हमेशा क्वेश्चन उठते हैं और ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको याद कर लेंगे। ये लमसम या 5-6 नंबर का आता है और कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है इसको। और उसी में बात करेंगे अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की आप ज़्यादातर मैंने देखा है कि कई शस्त्रों में इसका लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। 10 नंबर, 8 से 10 नंबर का इसका लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। तो दोस्तों इसको आप कंप्लीटली तैयार कर लेना। और वहीं बात करते हैं वेस्पर थे वंडरवॉल फोर्स वंडरवॉल बल वंडरवॉल बल यानी कि वंडरवॉल फोर्स के बारे में। तो वंडरवॉल फोर्स में अधिकतर देखने को मिलता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाकर देता है, वो शॉर्ट में आपसे वंडरवॉल फोर्स के बारे में पूछता है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। वहीं अगर बात करें अपने वीबीटी क्वेश्चंस की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नलिस्ट में क्या होता है कि इसमें कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 या 15 नंबर का, 15 नंबर का ये अधिकतर बार रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन है लॉन्ग में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अकेले ही आपको 15 नंबर गेन करा देगा। तो इसको कम्प्लीटली तैयार कर लें। उसके बाद जो आपका आ जाता है विस्पर विस्पर थ्योरी। तो विस्पर थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 10 नंबर पे आता है। तो दोस्तों इसको भी कायदे से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल की, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको इग्नोर ना करते हुए इसको भी आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। वहीं 8वें नंबर पे अगर देखें हम तो एम ओ टी आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। और उसके बाद अगर देखें इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, ये आपको कई बार 11th से स्टार्ट होता है, ये 12th में बताया जाता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो है फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीएससी में थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। बस इतनी ही थोड़ा सा अपग्रेड होता है, ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे और कई बार पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। और वहीं बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी हमको 11 से क्या 10th से ये पढ़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा देकर, और 12th में थोड़ा अपग्रेड करते हैं, और बीएससी में थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ है ये। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। बात करते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन की। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का बनाया जाता है दोस्तों। और ये कई बार बोर्ड्स में रिपीट भी हुआ है।
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप तैयार कर लेंगे। और इसके बाद देखते हैं हम इंक्लूज़न 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 कंपाउंड। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब है, इस वजह से क्लियर आवाज़ तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो इंक्लूज़न कंपाउंड ये भी आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है, कई तरीक़ों से क्वेश्चन चेंज करके पूछते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और ये उसके बाद आप देखते हैं तो कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन्स या हाइपर कॉन्जुगेशन करके ये शॉर्ट में क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट में अधिकतर पूछा जाता है। तो इसको भी दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कैसे तैयार कर लेंगे। और वहीं बात करते हैं अपनी 14th की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म है, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग में या कई बार आपको शॉर्ट में इसके दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आते हैं, तो इसको भी कैसे तैयार कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और वहीं बात करें अपने मेसो कंपाउंड की, तो मेसो कंपाउंड में आपका जो है शॉर्ट में पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं बात करें आपकी कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन एंड हेक्सेन, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कभी 10 नंबर या 8 नंबर पे देखने को मिलता है आपको। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको तैयार कर लिए तो आप फिर 75 ही नहीं, लेकिन आप 70 नंबर तो गेन कर जाएंगे। चलिए बात करते हैं अपने 18वें नंबर के क्वेश्चंस की। L and E Z सिस्टम ऑफ नॉर्मेनक्लेचर